स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, अगर इसको मैं समझूं तो ये कौन सा टेंस है? आई गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है ना, ये एक डेली रूटीन का सेंटेंस है कि जो हैबिट दिखाने वाले सेंटेंसेस होते हैं, रूटीन वाले सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अगर जरूरी पड़े तो एस या ईएस लगाते हैं। अगर मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो भी करंटली चल रही है, ऐसा एक्शन व्हिच इज हैपनिंग राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। टेंसेस जहां पर कोई काम जस्ट जब बात हो रही हो ना, उसके कुछ मिनट पहले ही खत्म हुआ हो, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब आपको सेंस फॉर दिखे ना, आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। टेंसेस के रूल्स याद नहीं होंगे। अब अगर ये रूल्स याद हो भी गए तो इन्हें सेंटेंसेस में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, प्रॉब्लम आती है। रिकॉग्नाइज करना भी आ गया तो सेंटेंसेस फ्रेम करने में मुश्किल आती है और सही जगह पर अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम अगर आती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। क्योंकि आज के वीडियो में हम कोई रूल्स नहीं पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम टेंसेस को डायरेक्टली सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे। जी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि टेंस एक ऐसा ग्रामर का पार्ट है जो सभी के लिए जरूरी भी है, उसमें सभी लोग प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। एक छोटी सी एडवाइस, अगर आपको टेंस के बारे में पहले से नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पहले जाकर टेंसेस की नॉलेज लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहां से आप टेंसेस सीखें और फिर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ना तो इस वीडियो का जो आउटकम होगा ना वो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति, जहां पर हम इंग्लिश को बोरिंग नहीं बोलने लायक बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, अगर इसको मैं समझूं तो ये कौन सा टेंस है? आई गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है ना, ये एक डेली रूटीन का सेंटेंस है, एक हैबिट या एक रूटीन दिखा रहा है। और अगर आपको टेंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो हैबिट दिखाने वाले सेंटेंसेस होते हैं, रूटीन वाले सेंटेंसेस होते हैं, फैक्ट्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे फैक्ट्स दिख रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसे मैं कैसे बोलूंगी? आई गो टू स्कूल। अब जैसे कि वह अच्छा गाती है, ठीक है। अब अगेन ये एक हैबिट है कि वो बहुत अच्छा गाना गाती है। शी सिंग्स वेल, है ना। अब यहाँ पे भी एक हैबिट दिखाई जा रही है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे ना। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मेशन होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो वो होती है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अगर जरूरी पड़े तो एस या ईएस लगाते हैं। अगर आप ज्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से सीख सकते हैं। चलते हैं दूसरे टेंस पे, जिसका सेंटेंस है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो क्या आपको समझ आ रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो भी करंटली चल रही है, ऐसा एक्शन which is happening right now, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो प्रेजेंट में चल रही होती है वहां पर हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इस तरह की। तो मैं किताब पढ़ रही हूँ को हम कैसे सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे? आई एम रीडिंग अ बुक। अब जैसे एक और सेंटेंस देखिए, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब प्रेजेंट में वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेलने का जो काम है प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो यहाँ पर आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करेंगे, रहा है, रही है, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है इस टेंस का स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट में जब कॉन्टिन्यूएशन में कोई काम हो रहा होता है ना, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली हर सेंटेंस का पार्ट है ही है। यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए आप इज एम आर लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में काम हो रहा है इसलिए आप वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? आई एन जी लगाएंगे, जिसे हम जीरन भी कहते हैं।
होप आपको ये समझ आया होगा। पिछले वाले टेंस में हमने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखा था, जरूरत पड़ने पे एस लगा सकते हैं। उसने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है या क्या समझ आ रहा है कि जो खाना खाने का काम है या जो होमवर्क करने का काम है वो जस्ट बोलने से पहले या जिस भी सर्कमस्टांसेस में बात हुई है जस्ट अभी अभी खत्म ही हुआ है होमवर्क या अभी अभी उसने खाना खाया है। ठीक है, तो इस तरह के जो काम होते हैं ना जिसमें एक्शन जस्ट थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने खाना खा लिया है, he has eaten dinner। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, I have finished my homework। ठीक है, अब यहाँ पे है लगाया है ना सेंटेंस में, जिससे समझ आता है कि ये काम कंप्लीट तो हुआ है बट स्टिल ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है, इसलिए से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई करते हैं तो किस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट तो होगा ही होगा क्योंकि ये परफेक्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की, काम जस्ट थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैज हैव। ठीक है, अब हैज हैव का यूज करना है, इसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियोस बहुत सारे हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। हैज हैव के साथ हमेशा याद रखें कि जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म रखें। ठीक है, जैसे ही हैज ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है, आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड भी थर्ड फॉर्म है। अब जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हमेशा जो वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती है ना अलग अलग, वो आपको जरूर आनी चाहिए। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह यहाँ 2 साल से काम कर रही है। अब इस सेंटेंस से आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब कोई पर्सन, किसी ने पास्ट में कोई काम शुरू किया था और उसका काम अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, फॉर एग्जाम्पल वो 8 बजे से पढ़ रहा है और दिन के 2 बजे तक भी पढ़ रहा है, तो पास्ट में काम शुरू हुआ है और जिस समय बात हुई है या जिस समय इंडिकेट किया जा रहा है उस समय तक भी वो काम चल रहा है। वो यहाँ 2 साल से काम कर रही है तो मतलब 2 साल पहले से उसने काम करना शुरू किया था और अब तक कर रही है। ऐसे जो एक्शंस होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और प्रेजेंट में जिस समय बात हो रही है उस समय भी अगर वो काम हो रहा है तो ऐसे टेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब पिछले टेंस में भी आपको समझ आया होगा कि जब परफेक्ट यूज होता है ना तो हैज हैव लगता है, तो अगर यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो परफेक्ट का हैज हैव तो यहाँ पे आएगा ही आएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस वाला जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाता है ना वो भी हम लेंगे। समझ आ रहा है, जो सेकेंड और थर्ड वाले वर्ब्स है ना उनका एक तरह से स्ट्रक्चर में मिक्सचर आप देख सकते हैं। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, हैज, हैव के साथ थिंग जरूर लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर सिंस फॉर का यूज। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो से है ना इसके लिए हम सिंस फॉर यूज करेंगे। अब अगेन सिंस फॉर कब यूज किया जाता है बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहां से जरूर देखिएगा। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम है इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज कर रहे हैं। वह यहाँ 2 साल से काम कर रही है। She has been working here for 2 years। अब यहाँ पर भी अगेन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने हैज का यूज किया है, बिन का यूज किया है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम वर्ब को आईएनजी जीरेंट फॉर्म में रखेंगे, और क्योंकि से का यूज किया जा रहा है जो कि ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिलता है। इस तरह से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिस भी सेंटेंस में आपको सिंस फॉर दिखे ना, आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। यहाँ पर अगेन से के लिए हम सिंस नहीं फॉर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ड्यूरेशन है। तो इस तरह से हमने
कोशिश की है कि सेंटेंसेस के थ्रू टेंसेस को समझें, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल से रूल को समझते हैं तो वो समझना ज्यादा आसान होता है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी के टेंस कहाँ गए, तो बाकी के टेंसेस को मैं दूसरी वीडियोस में कवर करूंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी और मोनोटोनस हो सकती है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।